हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी। दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं अरमाफ की तरफ से आने वाले परफ्यूम का, जिसका नाम है प्राइवेट की टू माई सक्सेस। तो जानेंगे कैसा है ये परफ्यूम। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। अरमाफ प्राइवेट की टू माई सक्सेस ये लॉन्च है ईयर 2023 का, और इसके पीछे टोटल 4 परफ्यूमर्स हैं, जिनका नाम है अली असगर, क्रिस्टोफ रेनॉल्ड, क्विंटन बिश एंड जोडी फर्नांडिस। दोस्तों, मुझे लगता है कि अली असगर अरमाफ के इन हाउस परफ्यूमर हैं, और जो बाकी 3 परफ्यूमर्स हैं वो बिलोंग करते हैं जीवदान से। दोस्तों, जीवदान इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसी कंपनी है जो फ्रेग्रेंसेस में डील करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो परफ्यूम्स बनाएं, वो बाकी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जो 3 लोग जो हैं जो कि जीवदान से मैंने बताया, क्रिस्टोफ रेनॉल्ड, क्विंटन बिश एंड जोडी फर्नांडिस, ये इन हाउस परफ्यूमर हैं जीवदान के, जो कि अलग अलग कंपनीज़ के लिए भी परफ्यूम्स बनाते हैं। और इनका खुद का भी एक ब्रांड है जीवदान का, एसेंशियल परफ्यूम्स के नाम से। तो मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर अरमाफ ने थोड़ी सी अलग हट के कुछ काम किया है। मुझे लगता है उन्होंने डिज़ाइनर्स और नीश किस्म के सेगमेंट में कदम रखने की कोशिश की है। थोड़ा सा कॉस्टली साइड पर है ये, मैं आगे भी बात करूँगा इसके प्राइसेस की। तो बात करते हैं दोस्तों इसके बॉटल डिज़ाइन से। इसका जो बॉटल डिज़ाइन है आप देखेंगे कुछ इस तरह का इसका बॉटल है, ग्रे कलर का। प्राइवेट की टू माई सक्सेस यहाँ लिखा है, और एक्स्ट्रे दे पाफम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। यहाँ पर एक की जैसा कुछ बना है। अगेन यहाँ पर अरमाफ का एक आप कह सकते हैं डायमंड शेप का कुछ है, डायमंड फॉर्म का, एग्जैक्टली डायमंड नहीं है। होता तो इसका प्राइस कितना होता आप समझ सकते हैं। अरमाफ क्लब दी नोई पीछे मेंशन्ड है। यहाँ पर एक मेटालिक कैप है, और काफ़ी अच्छा एक मैग्नेटिक कैप भी है दोस्तों ये। यहाँ पर आप देखेंगे क्लब दी नोई मेंशन्ड है, और अगेन यहाँ पर एटमाइज़र पे अरमाफ मेंशन्ड है। कैप में अच्छा खासा हेफ्ट है, और इसकी अच्छी बात यह है कि इसका स्प्रेयर काफ़ी अच्छा है दोस्तों। आपको नंबर ऑफ़ स्प्रेज कम करने पड़ेंगे। आप जितने रेगुलर स्प्रेज करते हैं तो उससे कम आपको स्प्रेज करने पड़ेंगे। बहुत ही इवनली स्प्रेज यहाँ से निकलते हैं इसके एटोमाइज़र से। मुझे काफ़ी पसंद आया दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्शन डेट 12/2023, 80% वॉल्यूम, बैच कोड, 100 ml की क्वांटिटी है, मेड इन फ्रांस, एंड अरमाफ का एक स्टिकर है। तो ऐसा कुछ इसका बॉटल है। इसके बॉक्स को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए प्राइस इंडियन रुपीज़ में। तो आप देखिए 12,500 ये MRP है। आप इसका एग्जैक्ट प्राइस आप इसको मत समझिएगा, या आपको इससे कम में मिल जाएगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पर आप देखिए UAE लिखा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके बॉटल पे तो यहाँ मेड इन फ्रांस लिखा है। तो आई डोंट नो ये कि आप यहाँ पर क्या डिफरेंस मुझे मिला है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ UAE बट बॉटल इज़ मेड इन फ्रांस। तो ये मैंने पैकेज ओपन किया तो मुझे कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन दिखा, और आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन मिलेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको चाहे तो। थोड़ा सा मोटिवेशनल कोट है, और बॉटल कुछ इस तरह से यहाँ पर प्लेस होता है कुछ ऐसे। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, इसको ऊपर खींचेंगे तो ये बॉटल अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का इसका प्रेजेंटेशन है। बैक साइड में कुछ नहीं है। यहाँ पर एक अरमाफ का एक क्लोथ टाइप का, कपड़ा टाइप का है, अंदर भी वही है, और इसका इंटीरियर कुछ ऐसा है। तो इसको मैंने प्लास्टिक को इसलिए नहीं निकाला था ताकि इसको मैं आपको दिखा सकूँ। आप ये देख लीजिए, मंथ ऑफ इम्पोर्ट इज़ 2024। हो सकता है कि स्टिकर पर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दिया हो। कंट्री ऑफ ओरिजिन UAE है, लेकिन मेड इन फ्रांस है मेरा यूनिट। इसको साइड में करते हैं। अगेन कुछ ऐसा पैम्पलेट है। तो हम लोग बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल की। तो जहाँ तक मैं बता रहा था दोस्तों कि इसका जो सेंट प्रोफाइल है, अरमाफ ने अब थोड़े डिज़ाइनर और नीश किस्म के सेगमेंट में कदम रखने की कोशिश की है। तो इसका सेंट प्रोफाइल जानते हैं कैसा है। ये एक वार्म स्पाइसी, थोड़ा सिट्रसी, थोड़ा एरोमेटिक, थोड़ा वुडी, और एक हल्का सा इसमें आपको फ्रेशनेस और कुछ फ्लोरल हिंट मिलेंगे इसके सेंट प्रोफाइल में। अगर मैं नोट्स की बात करूँ दोस्तों, तो इसके टॉप में आपको मिलने वाला है
एक जिंजर का नोट, ये ओपन होता है अपने जिंजर के नोट के साथ। साथ में आपको बर्गमॉट और रेड चिली का भी एक नोट मिलेगा, लाल मिर्च का नोट। मिड में स्पाइसेस हैं, कुछ लैवेंडर के फ्लोरल टच है यहाँ पर। बेस में एकी गलावुड। एकी गलावुड अगर आपको ध्यान में है, मैंने काफ़ी बार रिव्यूज़ में एकी गलावुड का जिक्र किया है दोस्तों। एकी गलावुड जो है वो जीवदान का एक प्रोडक्ट है, जीवदान का एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो कि वुडी और स्पाइसी किस्म के नोट को डिनोट करता है, थोड़ा सा बल्जामिक, तो उस तरह के नोट्स होते हैं एकी गलावुड में। और एक वेटिवर, तो ये आपका एक बेस नोट हो गया एकी गलावुड एंड वेटिवर। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो परफ्यूम है ये काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। एक मैनली परफ्यूम है, वुडी परफ्यूम है, आपको एक हल्का, आपको थोड़ा सा सिट्रसी एलिमेंट भी मिलेगा इसके टॉप में जो कि कॉम्बाइन करता है जिंजर यानी अदरक के नोट के साथ। और आपको इसमें एक हल्का सा एक टच मिलेगा पेपरिका का यानी कि चिली का। वो ज़्यादा आपको बहुत ओवरवेलमिंग यहाँ पर नहीं है चिली, और जो जिंजर का नोट है वो भी थोड़ा सा मुझे माइल्ड लगता है। जो मुझे प्रोमिनेंट लगता है वो इसका स्पाइसी नोट है। जो स्पाइसी नोट है बहुत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बैलेंस अच्छी तरीके से किया हुआ है जिंजर और स्पाइसी नोट्स को। और एक लैवेंडर का भी एक अच्छा सा मुझे हिंट यहाँ पर मिलता है। जैसे ही ये ड्राई डाउन में जाता है तो मुझे एकी गलावुड का एक प्रोमिनेंट इस्तेमाल मिलता है दोस्तों, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अरमाफ ने बाजी मार ली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी मैंने अरमाफ से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह का कुछ काम करेंगे। एक्चुअली में अरमाफ ने इसको तो नहीं बनाया अकेले, अरमाफ के साथ काफ़ी सारे परफ्यूमर्स भी हैं जो कि जीवदान से बिलोंग करते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर वो मैजिक काम कर गया है जीवदान का। ये एक बढ़िया सा एक परफ्यूम है जो कि एक वुडी है अपने नेचर में, स्पाइसी है, एक हल्का आपको लैवेंडर का टच मिलेगा जो कि मुझे लगता है कि मुझे डिटेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि वो गिमिकी है, मुझे डिटेक्ट होता है। और जो एकी गलावुड है और वेटिवर है वो काफ़ी अच्छा एक बेस नोट बनाता है दोस्तों। तो एक आपको काफ़ी अच्छा एक ऊदी टच मिलेगा। वैसे ये सिंथेटिक मॉलिक्यूल है जो कि थोड़ा सा आपको वुडीनेस देता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो एग्जैक्टली ये जो परफ्यूम है थोड़ा सा ये स्पाइसी है, वुडी है, थोड़ा सा रेजिनस है, आपको यहाँ पर थोड़ा एरोमेटिक नेचर भी इसका आपको दिखेगा, हल्का सा स्वीट है अपने बेस में, और आपको एक वेटिवर का एक माइल्ड टच मिलेगा। तो ये जो परफ्यूम है दोस्तों मुझे किसकी याद दिलाता है? एक परफ्यूम है जिसकी याद मुझे आती है इस परफ्यूम को अगर मैंने यूज़ किया तो, लेकिन एग्जैक्टली वो इसका रेप्लिका नहीं है, आप इसको कॉपी मत समझिए, क्योंकि ऑलरेडी एक यूनिक क्रिएशन है। इसको काफ़ी सारे मास्टर परफ्यूमर्स ने बनाया है जो कि वेल नोन्ड परफ्यूमर्स हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक परफ्यूम की याद आती है, और मुझे याद आती है इसकी, स्कैंडल ले पार्फम। इसको मैंने दोस्तों हाल में ही 1 महीने पहले मैंने इसको लिया था, और मैं इसको काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहा है दोस्तों। तो इस परफ्यूम की याद मुझे क्यों आती है जब मैंने इसको यूज़ किया, तो ऐसा इसलिए है, मैं आपको उसका रीज़न भी दिखाता हूँ। आप देखिए मेरे पास एक नोट है अरमाफ प्राइवेट की टू माई सक्सेस का, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप परफ्यूमर्स देखिए, क्रिस्टोफ रेनॉल्ड, क्विंटन बिश, जोडी फर्नांडिस एंड अली असगर फ़खरुद्दीन। अगर हम देखेंगे स्कैंडल पोर होम ले पार्फम, स्कैंडल पोर होम ले पार्फम, तो आप एक चीज़ आप नोटिस करिएगा, आप यहाँ पर परफ्यूमर्स के लिस्ट में आइए, यहाँ पर लिखा रहता है कि इसको किसने बनाया। तो आप देखेंगे क्रिस्टोफ रेनॉल्ड और क्विंटन बिश यहाँ भी हैं। तो ये जो अगर आप इनको इस पर क्लिक करेंगे इनके नाम पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे ये एम्प्लॉयड है। ये एम्प्लॉयड है जीवदान, ये जीवदान के परफ्यूमर है। आप क्विंटन बिश के नाम पर आप क्लिक करिए तो आपको यहाँ भी पता लग जाएगा कि ये एक जीवदान के परफ्यूमर है, ठीक है। और इसकी जो थर्ड परफ्यूमर है नटाली ट्रेसिया सेटो, ये भी जीवदान से ही बिलोंग करती हैं, ये देखिए। तो ये तीनों जीवदान के परफ्यूमर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जॉन पॉल गॉटियर जीवदान के पास गए कि मुझे एक कुछ इस तरह का परफ्यूम बनाना है, उन्होंने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया। अब इसके नोट्स को आप देखेंगे तो इसका नोट्स बिल्कुल अलग है।
जो अरमाफ का जो प्राइवेट की टू माई सक्सेस है उसके नोट से ये बिल्कुल अलग नोट्स है। लेकिन मुझे जो डिटेक्ट होता है कुछ इस तरह के नोट्स डिटेक्ट होते हैं इस परफ्यूम से। डिफरेंस ये है कि मुझे थोड़ी सी स्वीटनेस इसमें ज़्यादा मिलती है स्कैंडल पोर होम ले परफ्यूम में, और इसमें मुझे थोड़ा सा एक ड्राइनेस मिलता है जो कि इसकी जैसा स्वीट नहीं है, लेकिन हल्का स्वीट है, लेकिन थोड़ा सा वो ड्राइयर साइड पर है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्योर मैस्कुलिन परफ्यूम है। मेन को काफ़ी रिलेट करेगा और मेन इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे। और एक विंटर के लिए, विंटर सीज़न के लिए, फॉल विंटर के लिए मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा परफ्यूम है। तो मैं परफॉर्मेंस की भी बात करूँगा आगे चल के दोस्तों। तो इसका ये यूज़ केस हो गया, ये वैसे पार्टी बेस्ड थोड़ा स्पेशल ओकेजन वाला, जब आप वेल ड्रेस्ड हैं ऑफिस में, मैं कहूँगा कि आप 2 स्प्रे से ज़्यादा मत यूज़ करिए। क्योंकि मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, मैंने इसको एक बार हॉस्पिटल में यूज़ किया था। मैंने सिर्फ 2 स्प्रेज लगाए थे, ओनली 2, और मैं 1.5 आवर लॉन्ग ड्राइव करके मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मैं वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहा था। तो मैं वेट कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसका जो 2 स्प्रे है इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं सोच रहा था कि प्लीज़ काम डाउन, कूल डाउन, थोड़ा सा शांत हो जाओ ताकि अगल बगल के लोग अनॉय ना हो। तो इस तरह से इसका प्रोजेक्शन था। सिर्फ 2 स्प्रेस मैंने शर्ट पे किए थे दोस्तों। तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। मैं परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो ये मेरे स्किन पे लगभग 9 से 10 घंटे तक टिकता है। यूजुअली मेरे स्किन पे ज़्यादा देर तक फ्रेगरेंसेस लास्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये 9 से 10 घंटे स्किन पर टिकता है। कपड़ों पर इसकी 3 दिन की लॉन्जिविटी मुझे मिलती है, 3 डेज़, यानी कि 72 आवर्स से भी ऊपर। तो इसका कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस है और इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 3 घंटे का मिलता है। तो ये 3 घंटे तक काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा था। तो परफॉर्मेंस में दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। मैं शायद मेरा ये मानना है कि मे बी ये फर्स्ट बैच का परफ्यूम है। तो फर्स्ट बैच यूजुअली आप देखेंगे कि आमतौर पर कुछ इसी तरह के परफॉर्मेंस होते हैं फर्स्ट बैच के फ्रेग्रेंस के, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस है क्योंकि इसके नोट्स कुछ वैसे ही है दोस्तों। कोई अगर स्पाइसी वुडी फ्रेग्रेंस है, एक्कीगेला वुड जहाँ पर है, और जीविदान के परफ्यूमर्स आ गए, तो समझिए कि कुछ ना कुछ वो धमाकेदार बनाने वाले, जैसा कि ये भी है। तो इन दोनों में से अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट साइड पर है स्कैंडल। बहुत ओवरली स्वीट नहीं है, आप स्ट्रॉन्गर विथ यू एब्सोल्युटली या फिर इंटेंसली वाला स्वीटनेस मत समझिएगा, लेकिन हल्का सा ये वुडी, स्पाइसी और हल्का स्वीटनेस है। और जो स्पाइसी और वुडीनेस और जो स्वीटनेस के साथ जो मिलते हैं तो वो एक लाजवाब परफ्यूम बनाता है दोस्तों। मैं कहूँगा कि ये दोनों सेम कैटेगरी में है, एक जैसे नहीं है, क्लोन नहीं है एक दूसरे का, लेकिन एक सेम कैटेगरी में है दोस्तों। तो ये जो परफ्यूम है मुझे किसी का क्लोन नहीं लगता, एग्जैक्ट कॉपी नहीं लगता। भले ही ये सिमिलर है इसके, लेकिन इसका ये कॉपी नहीं है दोस्तों, प्राइवेट की टू माई सक्सेस। तो मैं कहूँगा अरमाफ ने काफ़ी अच्छा काम किया है और काफ़ी बढ़िया परफ्यूम बनाया है। प्राइस की मैं अगर बात करूँ तो मैंने इसको अदनान से लिया था दोस्तों, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूँगा। वैसे ऑफिशियली आई थिंक इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आप अपने परफ्यूमर्स जहाँ से भी आप लेते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक सेलर का डिटेल दे दूँगा, तो आप वहाँ से उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके पास ये अवेलेबल है कि नहीं। और ये दोस्तों कोई अरमाफ की तरफ से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों ये भी कि बहुत अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है। कोई अल्कोहल ब्लास्ट नहीं आता, कोई सिंथेटिक कोई स्मेल नहीं आती। ऑल्दो सिंथेटिक एलिमेंट है यहाँ पर, काफ़ी सारे सिंथेटिक एलिमेंट का यूज़ किया गया है, लेकिन वो हाई क्वालिटी, मुझे लगता है कि अच्छी क्वालिटी के, अच्छी किस्म के रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया है। चीप नहीं लगता किसी भी एंगल से। दोस्तों जब मैंने इस परफ्यूम को लिया था तब मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि क्या पब्लिक अरमाफ के इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ पर देखिए इसका प्राइस ₹12,500, जो कि आप कन्वर्ट करेंगे यूएसडी में, यूएस डॉलर्स में, तो ऑलमोस्ट $100 या फिर उससे ऊपर कुछ आएगा। तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको डिज़ाइनर्स और नीश के भी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट पर कोई अरमाफ लेना चाहेंगे? वैसे इसका जो ऑफिशियल प्राइस है इंडिया में अगर लॉन्च होता है तो 12,500 से कम रहेगा। आई थिंक 7,000 या 8,000 के आसपास रहना चाहिए। ग्रे मार्केट से आपको और भी कम में मिल जाएगा, लेकिन एवरीबडी डज नॉट वांट्स टू बाय फ्रॉम ग्रे मार्केट। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक सेफ़ चैनल से भी लेना होता है कई लोगों को। तो क्या इस प्राइस पॉइंट पर कोई अरमाफ को लेना चाहेगा? तो बात यही है कि परफ्यूम में कोई बुराई नहीं है, काफ़ी अच्छे परफ्यूमर्स ने बनाया है। तो अरमाफ को मुझे लगता है कि
ऐसे और भी फ्रेगरेंसेस लॉन्च करने पड़ेंगे, जो कि उन्होंने किया है। प्राइवेट की लाइनअप में उन्होंने और भी परफ्यूम्स लॉन्च किए हैं, मैंने लिए हैं, लेकिन मैंने उनको भी ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, मैंने एक्सटेंसिवली इसी को टेस्ट किया था। तो हो सकता है कि अरमाफ अपना एक इमेज मेकओवर करना चाह रहा हो इस तरह के परफ्यूम्स को लॉन्च करके, अच्छे परफ्यूम्स के साथ कोलैबोरेट करके। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये एक हिट आगे चल के, अगर प्रोडक्ट आप अच्छा बनाते हैं। मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पब्लिक इसको ज़रूर सराहेगी अगर आपने काम अच्छा किया है तो दोस्तों, ये था एक रिव्यू अरमाफ के प्राइवेट की टू माई सक्सेस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।